हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बात, क्या बातें हो सकती हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो में देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द फूल का। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब आपको जो भी दिशा सही लगती है कि हाँ मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, आप बेफिक्र होके उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपको अपना जो रास्ता है वो खुद तय करने की आदत है। काफी ज्यादा एडवेंचरस आपका स्वभाव हो सकता है, एक्साइटमेंट आपके अंदर काफी ज्यादा होती है, और नई शुरुआत, किसी भी चीज को लेके नई शुरुआत के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको पूछे कि मिलने के लिए, मतलब इस सैटरडे संडे का क्या प्लान है, कहीं मिलते हैं, या फिर घूमने फिरने को अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पूछता है, तो भी आप हमेशा एक एक्साइटमेंट से भरे रहते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम वक्त निकालेंगे। काम काज से भी आप फुर्सत निकाल लेते हैं। मतलब हमेशा जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी खुशियां ढूंढना ये आपका स्वभाव हो सकता है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं, ऐसे आपके पर्सन का कहना है। जब भी शायद वो आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ वक्त बिताते हैं, उनको आपका जो अंदाज है बात करने का या फिर प्यार जताने का, उससे यही पता चलता है कि आप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन है। मतलब आपकी प्यारी बातें, आपका अपने पर्सन की तरफ देखना, आंखों में बातें करना, या फिर जो भी गेस्चर आप सेंड करते हैं अपने पर्सन को, उन सभी बातों को लेके आपके पर्सन आपको यही इमेजिन करते हैं कि हाँ ये पर्सन सच में काफी ज्यादा रोमांटिक है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। तो ऑलरेडी उनको लग रहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो सभी खूबियां उनको मिल चुकी हैं जो कोई भी पर्सन चाहता है। आपके लुक्स उनको पसंद है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है, आपका बात करने का अंदाज पसंद है। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। मतलब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको यही लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में इंसान को लगता है कि हाँ यही पर्सन है जो मेरे लिए बनाया गया है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप जिससे भी फ्रेंडशिप करते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से वो फ्रेंडशिप निभाते हैं। मतलब सुख दुख में उस पर्सन का साथ निभाना ये एक आपके स्वभाव की खासियत हो सकती है। साथ ही साथ आप दूसरों के बर्थडेज वगैरह भी याद रखते हैं, और छोटी छोटी खुशियों में शामिल होकर उनकी जिंदगी में भी कैसे खुशियां लानी है ये आपको अच्छी तरीके से आता है। फिर है फाइव ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप कितना भी अंदर से परेशान क्यों ना हो, मतलब आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा होता है, जो भी मसले होते हैं, आप कभी भी अपनी जुबान पे उन बातों को नहीं लाते। आप अपने प्रॉब्लम्स ना तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ना ही अपने जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम्स में दूसरों को शामिल करना शायद आपको पसंद है। मतलब आप खुद अपनी जो परीक्षाएं हैं उनमें खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और फाइनल कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए काफी ज्यादा जज्बात है। जैसे कि अटैचमेंट को लेके कार्ड होता है, वैसे ही उनको भी यही लगता है कि आप भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ आप जिस तरह से भी अपने पर्सन से पैशनेटली कनेक्ट होते हैं, उनको यही लगता है कि आप पजेसिव भी है। मतलब थोड़ा सा ये पर्सन मेरा है या सिर्फ ये मेरी है, ऐसा भी शायद आपके स्वभाव में उनको बात करते हुए कुछ रियलाइज हो गया है, जिस वजह से भी वो समझ चुके हैं कि हाँ आप सच्चे दिल से अपने पर्सन को कितना ज़्यादा चाहते हैं, या फिर उनको आप कितना अपना मान चुके हैं। नेक्स्ट है अ ट्री इन्वेंटर। अ ट्री इन्वेंटर may look dead, but you know it will bloom and grow again in spring. All life reflects the miraculous cyclical process. Be patient, trust and love. तो यहाँ पे आपके अंदर काफी ज्यादा सब्र है। साथ ही साथ आप जो भी एक
तो साइकिल आप कह सकते हैं, मतलब सुख दुख की जो जर्नी रहती है हर किसी की ज़िंदगी में, उसको ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं। आपको यही भरोसा होता है कि आज अगर दुख में आप कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसके बाद ज़रूर सुख आने वाला है, और आप सब्र से काम लेते हुए यही याद रखते हैं कि मेन जो आपका फोकस है वो है प्यार की तरफ। मतलब सुख हो दुख हो, उसमें अगर इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो वो एनर्जी इंसान को सपोर्ट करती है उस पल से उभर के किसी भी प्रॉब्लम से डील करने की। वो एनर्जी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है शेयरिंग। What you have draw more to you. You will be in the flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well. तो यहाँ पे शेयरिंग की बात हो रही है। आप दूसरों से जब भी कनेक्ट होते हैं, उनसे कनेक्ट होने के बाद आप उनके चेहरे पे भी खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये छोटा सा बच्चा इन पंछियों को खिला रहा है, अपने पास जो भी है वो उन्हें खिला के उसको सुकून मिल रहा है, और साथ ही साथ ये बर्ड भी जानते हैं कि ये उनके लिए खास कुछ कर रहा है। वैसे ही आपसे कनेक्ट होने वाले लोग भी आपको यही समझते हैं कि हाँ, ये पर्सन हमारे सुख दुख में हमेशा हमारा साथ देता है या हमारे साथ देने के लिए शामिल होता है। तो आपके बारे में लोग यही सोचते हैं कि आप बहुत केयरिंग हैं, दूसरों की परवाह बहुत है आपको। Be open to the flow. Life is always ready to pour good energy your way if you are open to being a channel, not a receiver. तो यहाँ पे बात आ रही है, जिंदगी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आपको यही समझ में आ गया है कि जो ज़िंदगी हमें दे रहे हैं हमें पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब आप ज़िंदगी का हर एक दिन खुल के जीने की आपकी कोशिश रहती है, और आप दूसरों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सामने वाला पर्सन रिएक्ट नहीं करता तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो सही लगता है आप वही करते हैं, और ना आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, ना ही उनको अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। रिलेशनशिप आर about balance. The best relationship are reciprocal balance of being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow. तो यहाँ पे बात आ रही है बैलेंस एनर्जी की। जैसे रिश्ते नाते होते ही इसलिए हैं कि हम दूसरों के साथ हंसी मजाक के पल भी बिता पाए, और साथ ही साथ जो सुख दुख है उसको ही बांट के छोटे छोटे पलों में खुशियाँ एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पे भी आप इस तरह की जो छोटी सी रिलेशनशिप है, मतलब आप फ्रेंडशिप का रिश्ता भी डीपली समझते हैं, आपका घर वालों के साथ जो रिश्ता है उसके भी इम्पोर्टेंस आपके लिए है, और स्पेसिफिकली आप अपने पर्सन से भी जब कनेक्ट होते हैं तो भी ये भूलते नहीं हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का बेस क्या है। तो यहाँ पे टोटली बात आ रही है कि आप रिश्ते नातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपनी तरफ से ख्याल भी रखते हैं कि कहीं आपकी तरफ से उन रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चेम्बर्स। तो यहाँ पे बात आ रही है सपनों को पूरा करने की। आप जैसे पहले ही कार्ड में हमने देखा फूल की एनर्जी में, खुली आंखों से सपना देखना ये आपकी आदत हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेके भी आपके कई सारे सपने हैं, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्चे दिल से कोशिश भी करते हैं, और अपने दिल की खुशियां जब भी आप शेयर करते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको सुकून महसूस होता है, वो बातें आपकी जुबान पे ज़रूर होती है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि आप कितनी बातों को लेके खुश है। तो यहाँ पे आपके दिल में अगर कोई खुशी होती है, कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई खुशी का पल आपको मिल जाता है, तो आप दूसरों के साथ उन पलों को बांटना नहीं भूलते, क्योंकि आपको लगता है कि खुशियां जो हैं वो बांटने से बढ़ती है। और फाइनल है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच passing moments, so be present to the beauty of life's freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. तो यहाँ पे तारीफ की बात आ रही है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन की तारीफ करनी ज़रूरी है, आप खुल के उस पर्सन की तारीफ करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट मोमेंट में जीना ये आपकी खासियत हो सकती है। मतलब ज़िंदगी का जो पल हम जी रहे हैं फिलहाल, इस लम्हे में जो पल बीत रहा है वो पल दोबारा जीने को किसी को भी नहीं मिल सकता। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस वजह से आप खुल के जीने की कोशिश करते हैं कि जो भी आज का दिन आप जी रहे हैं, जो भी मोमेंट आपको यूनिवर्स दे रही है या फिर आपकी लाइफ में लिखी हुई है, उसमें आप पूरी तरह से खुशी से अपने दिन का हर एक टाइम स्पेंड करें। और साथ ही साथ आपको जो पसंद है वो सभी बातें करते हुए आप ये भी याद रखते हैं कि जैसे आपके दिल की खुशियाँ इंपॉर्टेंस रखती है, वैसे दूसरों की खुशियों की भी आपको काफ़ी ज़्यादा परवाह है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।